तेहरान में इजरायली मिसाइलों के हमले, टूटी इमारतों से उठता धुआं और मेट्रो स्टेशन में शरण लेने के लिए भागना, चश्मदीदों के लिए ये एक सदमे जैसा है। कुछ ऐसे ही हालात इजराइल के शहरों के भी हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके बाद से अब सबकी नज़रें एक बार फिर ईरान की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी माने जाने वाली न्यूक्लियर साइट फार्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी पर टिकी हैं। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस जगह पर सीधा सैन्य हमला करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस पर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ जॉन सॉवर्स ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान की सबसे गहराई में बनी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देना चाहिए। वॉशिंगटन DC के थिंक टैंक नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान से जुड़े विशेषज्ञ खुसरो इस्फहानी ने भी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर धमकी को हटाना दुनिया को इस्लामी शासन को काबू में रखने का बेहतर मौका देगा। हाल ही में ईरानी मीडिया ने फार्दो साइट के पास धमाकों की खबर दी थी, लेकिन इनकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो चलिए आपको बताते हैं फार्दो न्यूक्लियर साइट से जुड़ी कुछ अहम बातें। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल की इस पर नजर है। पहाड़ी के नीचे छुपी ईरान की सबसे रहस्यमयी न्यूक्लियर साइट फार्दो ईरान की दूसरी सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये ईरान के पवित्र शहर कोम से 32 किलोमीटर और तेहरान से 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। इसकी सबसे खास बात इसका 80 मीटर गहराई में छिपा होना है, जिससे इसे किसी सामान्य बमबारी से उड़ाना नामुमकिन है। इस साइट का निर्माण 2006 में गुपचुप तरीके से शुरू हुआ था और 2009 में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद ईरान की काफ़ी आलोचना हुई थी। क्यों है फार्दो इजराइल के निशाने पर? इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। फार्दो और नतांज जैसे ठिकाने उसके निशाने पर सबसे पहले आते हैं। पहले यहाँ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड तैनात थे और इसे ईरानी रूसी एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया था। हाल ही में कहा गया है कि इजरायली हमलों में इस सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है, जिससे फार्दो अब और ज्यादा एक्सपोज हो चुका है। क्या अमेरिका के पास है फार्दो को उड़ाने की ताकत? इसके बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा हथियार है जो फार्दो जैसी गहराई में छिपी साइट को नष्ट कर सके, और वो हथियार है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का 13,000 किलो का बंकर बस्टर बम। ये बम पहाड़ की चट्टानों को भी भेद सकता है। वहीं इजराइल के पास GBU-28 बम है जो सिर्फ 6 मीटर गहराई तक असरदार है, मगर फार्दो जैसी साइट के लिए नाकाफी है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से बातचीत में बताया कि बंद कमरे में बैठक के दौरान ट्रंप ने अधिकारियों से पूछा कि क्या बंकर बस्टर बम फार्दो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक बंकर बस्टर बम को किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई टेस्ट हुए थे, मगर ये ईरान में अपना काम पूरा कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यानी अगर ये बम फुस हो गया तो अमेरिका इस युद्ध में काफ़ी लंबे समय के लिए फंस जाएगा। यूरेनियम की फैक्ट्री या हथियार की तैयारी। शुरुआत में फार्दो में सिर्फ 5% शुद्धता तक यूरेनियम समृद्ध किया जाता था, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यहाँ फिर से यूरेनियम गैस भरने का ऐलान किया। अब IAEA के मुताबिक फार्दो में 60% तक यूरेनियम समृद्ध हो सकता है, जो सीधे तौर पर हथियार बनाने के स्तर यानी 90% के बेहद करीब है। ईरान का ये फार्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ी में करीब 295 फीट नीचे है। इसकी संरचना सुरक्षा घेरा ऐसा है कि इजराइल चाहकर भी हवाई हमले से इसे
भेद नहीं सकता। बताया जाता है कि फार्दो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा फैसिलिटी बनाई गई है। यहाँ 2700 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं। यहाँ उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस मौजूद है, जिससे ईरान अगर चाहे तो 5-6 दिन में एक बम लायक ईंधन तैयार कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल फार्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है। हालांकि उसके पास ऐसा कोई बम नहीं है जो इतनी गहराई तक असर कर सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के लिए भी ईरान के फार्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह कर पाना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए अमेरिकी बंकर बस्टर बमों को एक ही जगह पर दागना होगा। 2009 में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ईरान से कुछ खुफिया दस्तावेज चुराए थे। इन्हीं दस्तावेजों से पहली बार फार्दो न्यूक्लियर प्लांट का खुलासा हुआ था। 2018 में जब इजराइल ने ये दस्तावेज सार्वजनिक किए, तब पूरी दुनिया को इस परमाणु केंद्र के बारे में पता चला था।